Hello friends, welcome to this new tutorial in Linux series. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RMDIR और RM कमांड के बारे में. So ये दोनों कमांड हम Linux में क्यों यूज़ करते हैं. ओके, सो RMDIR एंड RM कमांड्स हम यूज़ करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए. सो चलिए RMDIR से शुरू करते हैं. सो अभी मैं मेरे होम फोल्डर में हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ और डायरेक्टरी लेट्स से dir1. सो मैं देख सकता हूँ dir1 क्रिएट हो गया है होम फोल्डर में. अब हम इसको डिलीट करेंगे RMDIR कमांड यूज़ करके. RMDIR मीन्स रिमूव डायरेक्टरी dir1. सो ये डिलीट हो गया. अब ये हमें नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरीज एक साथ डिलीट करना है, लेट्स से अगर हम mkdir यूज़ करके एक सीरीज ऑफ डायरेक्टरीज बना लेते हैं, -p a-b/b/c/d एंड /e. अगर हम ये करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास होम डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई A, उसके अंदर B, देन C, देन D, देन E. सो अल्टीमेटली इस तरह से फोल्डर्स क्रिएट हो गए. अब अगर हमें एक साथ ये सब डिलीट करना है, सो लेट से अगर हम RMDIR से ट्राई करें तो क्या होगा, पहले ये देखते हैं. लेट से RMDIR एंड A. सो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी. सो यहाँ ये इशू आएगा. सो हमें फुल पाथ देना पड़ता है. RMDIR के केस में हमें फुल पाथ देना पड़ता है, जैसे A/B/C/D एंड /E. सो अगर मैं ये करूं तो मैं ये देखूंगा कि इस केस में सिर्फ फोल्डर E, आई मीन डायरेक्टरी E ही डिलीट हुई है. बाकी सब डायरेक्टरीज अभी भी वैसे के वैसे ही है. कोई भी डायरेक्टरीज डिलीट नहीं हुए. अभी होम फोल्डर में भी देखूंगा तो जस्ट अ मिनट, ये A फोल्डर अभी भी है और उसके अंदर बाकी फोल्डर्स भी, सब फोल्डर्स भी है जो हम देख चुके हैं. सो अगर अब हमें A से लेकर D तक सबको डिलीट करना है एक साथ, तो हम क्या कर सकते हैं. सो हम जैसे mkdir के साथ हमने एक फ्लैग यूज़ किया था -p, उसी तरह हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं RMDIR के साथ भी -p विच इज़ फॉर पेरेंट, आई मीन डिलीट द पेरेंट डायरेक्टरीज एज वेल, और फुल पाथ दे सकते हैं A/B/C/D. अगर हम ये करें तो हम देखेंगे कि अब A फोल्डर भी होम डायरेक्टरी में नहीं है, मीन्स सब के सब एक साथ डिलीट हो गए. नाउ लेट्स से अब हम वापस से वही डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं. लेट्स से mkdir A/B/C/D एंड /E. ओके, सॉरी, mkdir. ओके ना, ओके सॉरी, -p भूल गया बिकॉज पेरेंट्स को भी क्रिएट करना है. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास वो फोल्डर स्ट्रक्चर वापस आ गई है. ls-r एक से हम देखेंगे तो A से लेकर E तक फोल्डर्स क्रिएट हो गए. ना अब लेट से मैं फोल्डर B के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ. A/B/ लेट से file1.txt बोलकर एक फाइल को क्रिएट कर देता हूँ. वहाँ कुछ रैंडम टेक्स्ट देकर इसे क्लोज कर देता हूँ. सो एक मिनट, ओके, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, सो होम फोल्डर में जाते हैं. ls-l एंड यस, हम देख सकते हैं हमारे पास फोल्डर A से E अभी भी है. एंड अगर हम ls करें A/B/ में, तो हम देखेंगे हमारे पास एक C बोलकर डायरेक्टरी भी है B के अंदर जो पहले से था, और एक फाइल भी हमने क्रिएट किया था. अब लेट से B के अंदर एक फाइल क्रिएट करने के बाद अब हमें अगर सभी फोल्डर्स को एक साथ डिलीट करना है तो क्या होगा, ये ट्राई करते हैं. RMDIR हमने -p यूज़ करके A/B/C/D/E. अगर हम ये ट्राई करें
सॉरी ई ऑलरेडी डिलीट, हाँ। सो हम ये देखेंगे कि अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास ए के अंदर कौन से फोल्डर सब अभी प्रेजेंट है, ls-r-a। सो हम ये देख सकते हैं सी तक सभी डायरेक्टरी डिलीट हो गए, ई डी ई ये सॉरी सी डी ई ये तीनों, बट ए एंड बी डिलीट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बी एम्प्टी फोल्डर नहीं है, इसलिए उसमें ऑलरेडी एक फाइल प्रेजेंट है। सो RMDIR के साथ ये एक आप बोल सकते हैं लिमिटेशन है कि अगर वो एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है तो वो इस -p से काम नहीं कर सकता। सो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक और कमांड जिसको हम कहते हैं RM, नॉट RMDIR। और अगर हमें इस केस में ए और बी दोनों को डिलीट करना है तो हम सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स एक काम करते हैं, मैं एक कमांड लिखता हूँ -r/a/b। सो -r मतलब हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, कहीं भी -r होते हैं उसका मतलब ये रिकर्सिव, मीन्स डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी, उसके अंदर और एक फाइल, जो भी है सबके साथ एक ही जैसा मीन्स एक ही परफॉर्मेंस दो सबके ऊपर। मीन्स अगर आप डिलीट कर रहे हो तो सब डिलीट कर दो, क्रिएट कर रहे हो तो सब कुछ क्रिएट कर दो। ओके, सो इस कमांड में क्या होगा, अगर मैं ये देता हूँ और मैं ls करूँ, अब होम डायरेक्टरी पर मैं देखूँगा ए अभी भी है, बट ए के अंदर कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब हमने ये दिया था RM-RA/B, सो बी के अंदर एक फाइल थे और फोल्डर थे पहले से ही, फोल्डर तो खैर डिलीट हो गए थे, एक फाइल थे। सो चलो बी डिलीट हो गया, बट ए क्यों नहीं डिलीट हुआ? वो रिकर्सिव फ्लैग देने के बाद भी वो इसलिए क्योंकि RM कुछ इस तरह काम करता है, अगर हमें RM से कुछ डिलीट करना है सो हम RM-R और यहाँ पे एक पेरेंट डायरेक्टरी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पेरेंट डायरेक्टरी देंगे इंक्लूडिंग वो डायरेक्टरी सब कुछ डिलीट कर देगा। बट इस केस में हमने पेरेंट डायरेक्टरी A-B मीन्स बी को माना है, बी का पाथ दिया, इसलिए बी तक ही डिलीट हुआ, ए डिलीट नहीं हुआ है। अब हम अगर ये देते हैं तो ए भी डिलीट हो जाएगा। इसको और बेटर समझने के लिए चलिए हम फिर से mkdir a/p/c/d/e करते हैं। सॉरी -p मैं भूल जा रहा हूँ। ओके, नाउ फिर से सेम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, इसको क्लियर करके देखते हैं ज़रा। होम फोल्डर में ls-r-a, सो एक से ई तक वापस हमारे पास सब फोल्डर्स आ गए हैं। लेट्स से मैं बी में वापस एक फाइल बना लेता हूँ, a/b/file1.txt विथ सम रैंडम टेक्स्ट, एंड उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब लेट्स से मैंने जैसे आपको मैंने पहले बताया था, अगर हम RM अब यूज़ करें -r के साथ और सिर्फ एक पेरेंट फोल्डर का नाम दे, सो इंक्लूडिंग ए, लास्ट तक जितने भी ए के अंदर जितने भी कुछ है सब कुछ रिकर्सिवली सब कुछ डिलीट हो जाएंगे क्योंकि हमने -r दिया है। सो पिछले केस में हमने A/B दिया था, इसलिए बी तक ही डिलीट हुआ क्योंकि वो पेरेंट बी को समझ रहा था, हमने एक बी का पाथ दिया। बट इस केस में अगर हम ये दें तो हम देखेंगे एंटायरली सब कुछ डिलीट हो गया इंक्लूडिंग ए फोल्डर भी नहीं है हमारे पास होम डायरेक्टरी में। ओके, सो अगर फाइल प्रेजेंट है किसी डायरेक्टरी के अंदर, सो RMDIR की जगह हम RM को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास एक नॉर्मल फाइल है, लेट्स से कैट, एक नॉर्मल फाइल मैं बनाता हूँ, लेट्स से file1.txt होम डायरेक्टरी में विथ सम रैंडम टेक्स्ट। ओहो, ये इशू आ रही है बार बार। ओके, एक जस्ट अ मिनट। ओके, सो होम में चलते हैं एंड ls-l, सो देख सकते हैं file1.txt फाइल क्रिएटेड है, राइट। सो अब इस केस में मुझे सिर्फ एक फाइल डिलीट करना है, तो क्या मैं RMDIR से ये फाइल को डिलीट कर सकता हूँ? वो बोलेगा नहीं, इट इज़ नॉट अ डायरेक्टरी। सो अगर आपको सिर्फ फाइल को डिलीट करना है तो आप RM का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको -r यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रिकर्सिवली कुछ डिलीट नहीं कर रहे। इस फाइल के अंदर और तो कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ प्लेन फाइल। सो आप डायरेक्टली RM देन file1.txt कर सकते हैं और वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ओके, सो इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कोई आप चाहते हैं कि मैं कुछ रिप्लाई दूँ आपके किसी भी क्वेश्चन को, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।